अब लोग जब ऐसे धोखे खाते हैं तो मसला कुछ होता है, बता कुछ देते हैं। इसी तरह जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसीह के ऊपर मसा किया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं मसीह के ऊपर मसा करने का कायल तब तक नहीं हुआ जब तक मसा करने की रिवायात इतनी कसरत के साथ रोज़े रोशन की तरह मुझ पर आया नहीं होगी, उस वक्त तक मैंने मसा करने का मैं कायल नहीं हुआ जब इतने तवातुर के साथ रिवायतें सामने आई और उसके बाद मैंने कहा मसा करना जायज है। क्यों जायज है? इसलिए कि कुरान का हुक्म पैर धोने का है। वअरजुलकुम इलल काबैन, पैर दोहो गट्टू तक कुरान ने पैर धोने को हुक्म दिया है। और अहादीस मुतवातिरा में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से मसीह के ऊपर मसा करना साबित है। दूसरी बात हजरत अली रजी अल्लाह ने फरमाया मसीह के ऊपर मसा करने के मुतालिक, फरमाया अकल का तकाजा है, यानी इंसानी अकल कहती है मसा तो नीचे से होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, क्योंकि गंद गदूर जो कुछ लगेगा वो तो नीचे से लगेगा। अकल इंसान की यह कहती है मसा ऐसे होना चाहिए, लेकिन शरीयत कहती है नीचे से नहीं ऊपर से होना चाहिए। कहा कहीं पर अकल को छोड़ना पड़ता है, शरीयत के हुक्म को मानना पड़ता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसीह के ऊपर मसा किया है। अक्सर इस सर्दी में बहुत लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, ये नायलैन के मोजे पहनने के बाद इसके ऊपर मसा कर लेते हैं, नमाज नहीं होती है, गोया वो बेवुजू खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है। बेवुजू नमाज पढ़ना कुफ्र है और उसको हलाल समझ के पड़ेगा, ईमान खतरे में है। इसलिए इन नायलैन के मौजू पर मसा करने की कतआन कोई गुंजाइश नहीं। बहुत सारे लोग जब शरीयत ने सहूलतें रखी हैं तो शरीयत की सहूलतों को ले लो। आप कुछ लोग हैं जो हैं वो एक रिवायत पेश करते हैं मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह तआला अन्हु की, कि मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वुजू फरमाया और फिर मसा जोरबैन पर किया। जोरबैन की रिवायत इमाम बुखारी ने भी नकल नहीं की, इमाम मुस्लिम ने भी नहीं ली, जबकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मुस्लिम वो खुफैन वाली रिवायत ले रहे हैं। जोरबैन वाली रिवायत एक तो ज़ईफ है और ज़ईफ रिवायत कुरान के मुकाबले में काबिल अमल नहीं हो सकती। कुरान का हुक्म है धोने का, ज़ईफ रिवायत कह रही है जोरबैन पर मसा करो, इसकी कतई इजाजत नहीं। और जो मसीह के ऊपर मसा किया जाता है वो रिवायतें तवातुर के साथ हैं और तवातुर की बुनियाद पर कुरान करीम के हुक्म पर ज्यादती करना इंदल फुकहा जायज है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया है तो हुजूर के अमल से। इसलिए अपना वुजू करते वक्त नालैन के मौजू पर मसा ना करें, अपनी नमाज को बर्बाद ना करें, अपनी इबादत को तबाह बर्बाद मत करें। इसलिए मसीह के ऊपर अच्छा कुछ लोग सीना जोरी, एक तरफ चोरी दूसरी तरफ सीना जोरी, वो पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं जी जोरबैन पर जायज है, जायज है, जायज है। फुकहा कहते हैं जायज नहीं। और जब किसी चीज में इख्तिलाफ पैदा हो जाए, इख्तिलाफ ना हो शक तो हो जाएगा, बल्कि हदीस में है, बुखारी जैसी हदीस की किताब में वाकया मौजूद है। एक सहाबी ने निकाह किया, निकाह करने के बाद सुबह जब उठे तो इतना में एक औरत आई, वो उसको कहने लगी, उस सहाबी को जिनका निकाह हुआ था, वो आके कहने लगी
आपने किसके साथ निकाह किया? इस औरत के साथ। मैंने आपकी छाती का दूध तुझे भी पिलाया है और इसको भी पिलाया है। यानी जब तक इन्होंने निकाह नहीं किया तब तक उसने कोई गवाही नहीं दी। निकाह करने के बाद वो खड़ी होगी और उसने कहा मैंने इसको भी दूध पिलाया, इसको भी दूध पिलाया। गोया दोनों खावंद बीवी को जब ये बचपना था इनका, उस जमाने में मैंने उनको दूध पिलाया। अब ये सहाबी उठे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह वो फलां औरत मेरे मुतल्लिक, मेरी बीवी के मुतल्लिक ये गवाही दे रही है। तो हुजूर ने फरमाया जब वो ऐसी बात कह रही है, अब तुम आपस में किस तरह मिलोगे? दिल के अंदर एक शक तो बढ़ गया है, अब आप कैसे मिलोगे? उस पर उनका फिर उनकी अलाइदगी होगी। अब शक तो हो गया है, और शक से निकलने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इरशाद फरमाया, जब किसी मसले में शक हो जाए किसी में शक ना हो। एक मसला उसमें किसी का शक नहीं, एक वह कि उसमें तमाम जमहूर फुकहा एक तरफ है, सहाबा एक तरफ हैं कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, और एक है कि उसमें कोई शक ही नहीं है। जब शक वाला मसला और बेशक वाला मसला सामने आ जाए तो किस पे अमल होगा? यानी उस पे जिस पे कोई शक ना हो। तो हुजूर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया दामा यरीबक इला मा ला यरीबक, अमल उस बात पे कर लो जिसमें शक नहीं, उसको छोड़ दो जिसमें शक है।